कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं मिडिवल टाइम्स ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। वाह! और देखो तो वो है एक जायंट कासल। वो हम आए हैं मिडिवल टाइम्स में, पर वो तो बहुत बहुत पहले का समय है, जैसे कि मेरे ख्याल से 11th सेंचुरी। और जानते हैं मिडिवल टाइम्स में लोग कार नहीं चलाते थे। नहीं, उसकी जगह वो चलाते थे हॉर्सेस। क्या बात है। हे, क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिवल टाइम्स में होना कैसा होता होगा? हाँ, मैंने भी। और आज आप और मैं जाने वाले हैं ऑरलैंडो कासल में और बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, और शायद हमें देखने मिलेगा एक असली वाला नाइट। हमें कितना मजा आने वाला है। चलो हम चलकर देखते हैं। इसे देखो तो, यह है एक असली वाला हॉर्स। हेलो प्यारे हॉर्स। ये कितना क्यूट है। और आज हम यहाँ हैं एक विलेज स्टेबल में। हाँ, एक स्टेबल जहाँ पर हॉर्सेस अपना यम्मी फूड खाते हैं और लेते हैं नैप्स। हाँ, और तैयार होते हैं एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। हे, जानते हो हॉर्सेस कैसी आवाज निकालते हैं? बिल्कुल सही, वो ने करते हैं। ने। हे, क्या मेरे साथ हॉर्सेस जैसे ने करोगे? ठीक है, बढ़िया, चलो करते हैं। ने। क्या बात है। खैर, ये एक बहुत ही अच्छा हॉर्स है, पर चलो आज आप और मैं सभी हॉर्सेस को टूर्नामेंट के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। चलो चलते हैं। देखो तो, इस टेबल पर वो सभी जरूरी सामान है जो हमें चाहिए सभी हॉर्स को टूर्नामेंट के लिए तैयार करने के लिए। हाँ, जरा इसे देखो। हाँ, ये है एक ब्रश। इससे हॉर्स की बॉडी पर लगी धूल को हम साफ कर सकते हैं। हाँ। ये है एक बॉडी ब्रश। ये हॉर्स की बॉडी के लिए है। और जरा इस चीज को तो देखो, स्पाइकी। हाँ, ये एक ब्रश है जो होता है हॉर्स के मेन और टेल के लिए। हाँ, इसके हैं लंबे लंबे ब्रिसल्स ताकि वो बालों को ठीक कर सकें। हाँ, जैसे कि हमारे बाल हैं। क्या बात है। ओह, जरा इसे तो देखो। ये वो सभी चीजें हैं जो हम हॉर्स पर लगाएंगे। ये है एक सैडल पैड। हाँ, ये सैडल पैड है बहुत ही सॉफ्ट और स्क्विशी। स्क्विश। सबसे पहले हॉर्स पर यही लगता है ताकि सैडल की मदद से हम हॉर्स पर आराम से बैठ सकें। हाँ, जरा इसे तो देखो। ये है एक बहुत ही बड़ा सैडल। एक सैडल बहुत हैवी हो सकता है और इसे हॉर्स की पीठ पर रखते हैं ताकि सभी नाइट्स आराम से इस पर सवारी कर सकें। और इससे बांधते हैं तो ये बिल्कुल है एक हॉर्स की बेल्ट जैसा। इसे ऐसे अंदर फंसाओ और ऊपर चढ़ जाओ और हॉर्स को दौड़ाओ बहुत ही फास्ट। क्या बात है। वो, और ये है हमारी आखिरी चीज जो हमें चाहिए हमारे हॉर्स पर रखने के लिए, और ये है कंपैरिजन। हाँ, और ये कंपैरिजन का कलर है ग्रीन और ब्राउन। हाँ, बहुत खूब। हाँ, एक कंपैरिजन की मदद से नाइट्स वहाँ एक नाइट के हॉर्स से दूसरे नाइट के हॉर्स की ऐसे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सभी हॉर्स एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ, तो एक कंपैरिजन ये जाएगा सैडल के आखिर में। खैर, हमें इतनी चीजें ही चाहिए। अब समय है तैयार होने का और टूर्नामेंट के लिए हॉर्स को तैयार करने का। ठीक है, पहले लेते हैं एक ब्रश। आ जाओ। हेलो, हे देखो, ये एक बहुत ही शानदार और सुंदर हॉर्स है। हेलो, इसका नाम है हुमो। हाय हुमो। पहले चलो इसका फर ब्रश करते हैं। इसके हेयर्स पर नहीं होते, मैं भी ना। हाँ, ब्रश ब्रश ब्रश। सारी धूल मैंने हॉर्स पे से निकाल दिया। हाँ,
अब जो हमने इसे साफ कर दिया है और पीठ से सारी धूल को हटा दिया है, अब हम रख सकते हैं सैडल पैड और सैडल और हमारा कंपैरिजन। चलो चले। हमने कर दिखाया। हमने टूर्नामेंट के लिए हुमो को तैयार होने में मदद की। और देखो, यहाँ है कलर ग्रीन और ब्राउन। मुझे तो बहुत ही मजा आया हुमो को ऐसे तैयार करने में। और शायद अब समय है आपको और मुझे टूर्नामेंट के लिए खुद को अच्छे से तैयार करने का। ठीक है, हम अब जाने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि हुमो एक बड़ा ही शांत हॉर्स है और खाने के लिए यहाँ है यमी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट। तो हम इसे देंगे एक शुगर क्यूब। हेलो, बहुत खूब हुमो। गुदगुदी हो रही है। हुमो, तुम बहुत ही अच्छे हॉर्स हो और अब समय है खुद को तैयार करने का। चलो। हे, ये मैं हूँ नाइट ब्लिपी। मैं बिना कुछ भी बोलता हूँ। मैं एक असली नाइट नहीं हूँ, पर आज आप और मैं सीखने वाले हैं कि नाइट बनने के लिए क्या करना पड़ता था, वो भी 1000 साल पहले। वो, ये तो एक बहुत ही पहले की बात है। क्या आपने कभी सोचा नाइट बनने के लिए क्या करना पड़ता था? तो होना पड़ता था ब्रेव, राइड करने होते थे हॉर्सेस। क्या बात है। और होना पड़ता था स्ट्रॉन्ग और काइंड। वो, अब मुझे लगता है कि एक असली नाइट बनना इतना भी आसान काम नहीं है। वो, देखो तो, एक असली नाइट। ओ, और अब समय है सर ब्लिपी को नाइट का खिताब देने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप और मैं नाइट्स के बारे में सिर्फ सीखने ही नहीं वाले, मैं तो एक नाइट भी बनने वाला हूँ। पर पहले मुझे पूरे करने होंगे 3 नाइट्स चैलेंजेस। ओह, इसे तो देखो, ये है हमारा पहला नाइट्स चैलेंज। इसका नाम है द बिग रिंग्स चैलेंज। तो जीतने के लिए बिग रिंग्स चैलेंज में हमें लेना होगा एक लैंस, जो एक बड़ी ही लंबी लकड़ी होती है, और उसे डालना होगा 2 रिंग्स के अंदर, पहले यहाँ और दूसरा वो वहाँ उधर। अगर एक में डाल पाए तो आपको दोबारा दोनों रिंग्स में डालना होगा और तभी ये नाइट चैलेंज पूरा होगा। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। पर पहले हमें नाइट के कपड़े पहनने होंगे। आ जाओ। इसे देखो, ये तो है एक असली वाला नाइट्स का लेंस। वो, और ये है बहुत ही हैवी। इसे मैं इस्तेमाल करूंगा और पूरा करूंगा वो बिग रिंग्स चैलेंज। पर वो नाइट ही कैसा जिसके पास उसका हॉर्स ना हो। और ये देखो, ये है मेरा प्यारा हॉर्स ब्राउनी। हेलो ब्राउनी। हेलो। ठीक है, मेरे पास है ये लैंस और ये हॉर्स ब्राउनी। अब हम नाइट चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। चलो चलें। ठीक है, ये हम चले। तैयार ब्राउनी? ठीक है, तो चलो शुरू करें नाइट चैलेंज। वो, मैं बस एक ही रिंग ले पाया। मतलब कि ब्राउनी और मुझे ये चैलेंज पूरा करने के लिए फिर से कोशिश करनी होगी। ब्राउनी को भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो चले। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद इस बार हो जाएगा। चलो चले। ओह, ये बड़ा ही मुश्किल था। इस नाइट्स चैलेंज से मुझे थकान हो रही है। पर देखो, हमारे पास दोनों रिंग्स हैं। थैंक्स ब्राउनी, मेरी मदद करने के लिए। मुझे तो इसमें बहुत मजा आया। और अब समय है दूसरे नाइट्स चैलेंज को पूरा करने का। चलो उसे देखते हैं। आ जाओ। ओहो, ब्राउनी। हमने पूरा किया हमारा पहला नाइट्स चैलेंज। हम नाइट बनने के बहुत ही करीब आ गए हैं। ठीक है,
जो दूसरा नाइट्स चैलेंज है इससे भी मुश्किल है। आप में चाहिए फुर्ती, शक्ति और अच्छे से हॉर्स चलाना भी आना चाहिए। उसका नाम है फ्लैग टॉस। जैसे कि मैं और एक दूसरा नाइट एक दूसरे की ओर फ्लैग फेंकेंगे, वो भी 3 बार, और अगर हमने 3 टाइम्स पकड़ लिया तब हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हम चले। मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे फ्रेंड सर डेविड मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तैयार सर डेविड? तैयार। ठीक है, ये हम चले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ, हमने कर दिया। हमने फ्लैग को पकड़ा 3 टाइम्स। बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक्स ब्राउनी। ने हाँ, ठीक है, अब हमें पूरा करना है हमारा 3rd चैलेंज, और ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है। उसका नाम है नाइट्स ड्रेस अप चैलेंज। मुझे एक नाइट का पूरा पहनावा पहनकर दिखाना होगा, वो भी बस 10 सेकंड्स में। ओह, लगता है इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए ब्राउनी। बाय बाय, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके, अब मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ। घड़ी में टाइमर ऑन कर लीजिए। ये हम चले। वो, ये आर्मर तो कमाल का है। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने पूरे किए तीनों नाइट्स चैलेंजेस, और अब मैं बनने वाला हूँ नाइट ब्लिपी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए आपको और मुझे करना चाहिए एक विक्ट्री डांस। ठीक है, तो चलो करते हैं। हाँ, वो तो बहुत कमाल का था। अब मैं बनने वाला हूँ एक नाइट। इतनी जल्दी भी नहीं ब्लिपी। ओह, हे सर डेविड, तुम्हें और 2 चैलेंजेस पूरे करने हैं। हाँ, और 2 चैलेंजेस, पर हमने पहले ही 3 पूरे किए हैं। हाँ, शायद वो 2 इतने भी मुश्किल नहीं होंगे। तो बताइए अगले 2 चैलेंजेस क्या हैं? तो पहले तुम्हें नाइट कोड सीखना होगा। ओह, आपको पता है नाइट्स कोड क्या होता है? मुझे भी नहीं। हाँ सर डेविड, ये नाइट्स कोड क्या होता है? एक नाइट वेलर की शपथ लेता है। ठीक है, यानी हमें बनना होगा बड़ा ही ब्रेव। उसका दिल मोम से बना होता है। ओके, तो यानी कि हमें बनना होगा काइंड। वो मासूमों की रक्षा करता है और कमजोरों की मदद करता है। यानी कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और उसकी जुबान सिर्फ सच बोलती है। हमेशा बोलिए सच। ये तो बहुत आसान है, हम ये कर सकते हैं। और दूसरा चैलेंज क्या है? हाँ, वो दूसरा चैलेंज है जैवलिन टॉस। सुनकर तो लगता है कि वो होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल, पर है मेरे पास है मेरा नाइट्स आर्मर, शायद हम ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो इसे पहने। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलो। विश्वास नहीं होता कि हम क्वीन से मिलने वाले हैं और करने वाले हैं नाइटिंग सेरेमनी। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं डॉनिया मारिया इजाबेला, इस कैसल की क्वीन और राज्य की अधिपति, आज यहाँ ब्लिपी को 1 बार, 2 बार और 3 बार राज्य का नाइट घोषित करती हूँ। हमने कर दिखाया। बहुत खूब। सभी नाइट्स चैलेंज को पूरा करने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो बड़े ही मुश्किल थे, पर हमने उन्हें अच्छे से पूरा किया। मुझे 11वीं सेंचुरी के नाइट्स के बारे में सीखकर बहुत ही मजा आया, जो कि बहुत बहुत पहले की बात है। और ये जानकर भी अच्छा लगा कि नाइट सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बल्कि काइंड बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। खैर, शायद अब सर ब्लिपी कहना चाहिए। क्या बात है। खैर, चलो जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो, और मैं अभी कर रहा हूँ रॉक क्लाइंबिंग, पर ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो बड़ा ही मजेदार था। हे, चलो हम मिलकर करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। चलो करते हैं जंपिंग जैक्स। अब करते हैं थोड़ा स्ट्रेच।
एक्सरसाइज करना बड़ा ही मजेदार होता है। हमेशा याद रखना, एक्सरसाइज करने के बाद खुद को रखें हाइड्रेटेड। जरा यहाँ देखो, ये तो है एक वाटर बॉटल। ये बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा पानी पीना चाहिए। अब मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको खाना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूसरी हेल्दी चीजें। इन्हें खाने के बाद आपके अंदर की फुर्ती ऐसे ही बनी रहती है। शायद आपको और मुझे और खेलना चाहिए। जरा इन ब्लॉक्स को तो देखो। यहाँ कितने सारे कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तो बहुत ही मजेदार था। खैर, अब शायद टाइम आ गया है जब आपको और मुझे कुछ हेल्दी स्नैक खाना चाहिए। और मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ जहाँ हम बड़े ही मजे से और कमाल के तरीके से खा सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ऐसा करते हैं आप और मैं, कुछ टेस्टी स्मूदीज बनाते हैं। मेरे साथ आना पसंद करोगे? ओह थैंक्स। चलो चले, वहां पर मिलते हैं। हम आ जाए हैं रॉ स्मूदी को में, जो है टैम्पा फ्लोरिडा में। चलो आओ। काश हमें एक हेल्दी स्नैक देने के लिए यहाँ पर कोई होता। वेलकम टू रॉ स्मूदी को। यहाँ पर कोई है और आज ये हमें एक टेस्टी डिश खिलाएंगे। हेलो, मेरा नाम है ब्लिपी। मैं हूँ जियान, मिलकर खुशी हुई। ओह, मुझे भी खुशी हुई। वेल, हम यहाँ पर एक हेल्दी स्नैक खाने के लिए आए हैं। आप हमारी हेल्प करेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगा। वेल, अब तक हम कर रहे थे डांसिंग, उसके बाद एक्सरसाइज भी की। तो हमारे लिए बेस्ट हेल्दी स्नैक कौन सा होगा? मेरे हिसाब से एक स्मूदी बोल। एक स्मूदी बोल। सुनकर ही मजा आ गया। पर स्मूदी बोल क्या होता है? एक स्मूदी बॉल एक ऑर्गेनिक डिश होती है जो बनती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और सभी हेल्दी चीजों से। ये तो परफेक्ट लग रहा है। और हमें नई चीजें खाना पसंद है, खासकर जब वो हेल्दी हो। हेल्दी मतलब जानते हो ना? हेल्दी उसे कहते हैं जो भी चीज बॉडी के लिए अच्छी हो और मसल्स के लिए भी। हाँ, और जो आपको तंदुरुस्त बनाती हैं। हाँ, चलो वो स्मूदी बोल बनाते हैं। ठीक है ब्लिपी, तो पीछे आ जाओ। चलो चले। मैं स्मूदी बोल बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हे जियान। हाय ब्लिपी। हम किस तरह का स्मूदी बोल बनाने वाले हैं? आज हम दोनों आसाई बॉल बनाने वाले हैं। एक आकाई आसे नहीं ब्लिपी, वो है आसाई। आसाई। ये बड़ा ही मुश्किल नाम है, पर सुनने में हेल्दी और टेस्टी लग रहा है। सही कहा, उसे खाकर तुम्हें बड़ा ही मजा आएगा। तुम तैयार हो? हाँ। तो ठीक है। सबसे पहले हमें पहनने होंगे ग्लव्स। ठीक है। हमें याद से इन्हें पहनना होगा। 1 ग्लव, 2 ग्लव्स। बढ़िया। अब हम आसाई पैकेट को तोड़ते हैं। इतना काफी रहेगा। ये हैमर तो बड़ा कमाल का है। अब इसे डालना होगा एक स्मूदी कैनिस्टर में। मिक्स होने के बाद ये बड़ा ही टेस्टी लगेगा। ठीक इस तरह से। देखो, ये कलर है पर्पल। ठीक है जियान, अब आगे क्या करना होगा? अब इसके अंदर और चीजें डालनी होगी। पहले डालते हैं बनाना। मुझे बनाना बहुत पसंद है। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसका स्वाद और बढ़ाएंगे डालकर ये अगावे। अगावे? आपने कभी अगावे के बारे में सुना है? मैंने भी नहीं। वो क्या होता है? ठीक है, अगावे एक बड़ा ही हेल्दी स्वीटनर होता है। ये शक्कर जैसा नहीं होता, ये हेल्दी होता है जो बनता है पेड़ों से। बढ़िया। ठीक है, तो हमने डाले बनानास, हमने डाला आसाई, फिर डाला अगावे। अब आगे क्या? अब इसमें आमंड का मिल्क डालते हैं। ठीक है, मुझे आमंड्स पसंद है। ऑल राइट। अब आगे क्या करना है? हमें जाना होगा आइस मशीन के पास और लेंगे थोड़ा आइस। ठीक है। अब इसे करना होगा ब्लेंड। ठीक है, चलो ब्लेंडर के पास चले।
तुम तैयार हो ब्लिपी? मैं तैयार हूँ। अब बहुत ही मजा आएगा इसे ब्लेंड करके। और जानते हो इसके ब्लेंड होने तक इंतजार करते समय हमें टाइम कैसे पास करना चाहिए? डांस पार्टी। ये कमाल का लग रहा है। बिल्कुल। चलो वहां चलते हैं। और अब हमें बनाना होगा एक बढ़िया आसाई बॉल। दोस्तों जरा इन सभी के सभी टेस्टी चीजों को तो देखो। यहाँ पर कई तरह की कमाल की चीजें हैं। हाँ, यहाँ पर है आसाई पैकेट और यहाँ पर है थोड़ी स्पिनच। यमी लग रहा है। और हाँ, जानते हो ये क्या है? क्रंची ग्रेनोला। और जियान, ये छोटे व्हाइट फ्लेक्स क्या हैं? वो है कोकोनट फ्लेक्स। वो कोकोनट्स। मुझे कोकोनट्स पसंद है। ये बड़े ही टेस्टी लगेंगे। और ये है अब ये क्या है? वो हेल्दी चॉकलेट है, इन्हें ककाओ कहते हैं। ककाओ। वाओ, इसे भी इसके अंदर डालते हैं। और ये सीड्स किस चीज के हैं जियान? वो छोटे छोटे सीड्स है, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। वो मुझे सीड्स बहुत पसंद है। हे, वो अगर हम बर्ड्स होते तो हमें ये सीड्स बहुत टेस्टी लगते, पर ये हमें भी टेस्टी ही लगेंगे। हमें बस हेल्दी चीजें खानी चाहिए। और फिर मैं जानता हूँ ये क्या है। देखो, एक स्ट्रॉबेरी और एक बनाना। इसे हमें जरूर मिलाना चाहिए। ठीक है। तो ब्लिपी, बॉल बनाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, तो आसाई पर वापस चलते हैं। ओके। सबसे पहले इसके अंदर थोड़े ग्रेनोला डालते हैं। अब हमें एक बड़ा सा चम्मच लेना होगा और उसके बाद हम लेंगे आसाई और ग्रेनोला के साथ मिक्स करेंगे। पहले ये बहुत ही सख्त और जमा हुआ था, पर इसे ब्लेंड करने के बाद देखो, ऐसा लगता है एक स्मूथ सा कोई पेस्ट हो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये है आइसक्रीम। हाँ, वो बहुत टेस्टी होती है। आसाई को बॉल में डालने के बाद इसे दबाकर स्मूथ कर देते हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। हम यहाँ सारी चीजें हेल्दी बनाते हैं, इसलिए इसमें डालते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ये क्या है जियान? इसे कहते हैं ऑर्गेनिक स्पिनिच। स्पिनच। स्पिनच हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है। और अब हम इसके ऊपर कोकोनट के फ्लेक्स डालेंगे। कोकोनट फ्लेक्स। याद है ना, हमने वो देखे थे। हाँ, वो बड़े ही टेस्टी होते हैं। और अब इसका बेस्ट पार्ट, हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट्स। मुझे फ्रूट्स पसंद है। हम कौन से फ्रूट्स डालेंगे? हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और बनाना डालेंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, एक चम्मच भर के स्ट्रॉबेरी लेते हैं और इसे यहाँ पर रख देते हैं। ये बोल सिर्फ हेल्दी और टेस्टी ही नहीं लग रहा, बल्कि बहुत कलरफुल भी लग रहा है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर बनाना डालना होगा और उसके लिए उसे काटना होगा। ओके। याद रखना, जब भी नाइफ का इस्तेमाल करना हो तो उसे घर का कोई बड़ा ही इस्तेमाल करे या उनसे इजाजत ले लें। मैं एक प्रोफेशनल हूँ ब्लिपी, तो मैं ये कर सकता हूँ। जरा ये तो देखो, पहले छिलके को निकाला और अब ये इसके छोटे टुकड़े कर रहे हैं। और ये आसाई बोल में ठीक से फिट हो जाएंगे। इसके अच्छे से छोटे टुकड़े कर देंगे और अब इसे आसाई बॉल में डालते हैं। अब आसाई बॉल को पास लाते हैं। अगला स्टेप, इसके ऊपर डालते हैं हेल्दी चॉकलेट ककाओ। जरा इस चॉकलेट को तो देखो। क्या मैं थोड़ा और चॉकलेट डाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। लो, तुम ही अपने हाथों से डालो। ठीक है, चलो चले। अब हम थोड़ा चॉकलेट डालते हैं। वाह, चॉकलेट की बारिश हो रही है। यम्मी। वो बहुत ही मजा आ गया। आखिरी स्टेप ब्लिपी, और बाद में तुम इसे खा सकते हो। वो है सीड्स, तुम जानते ही हो। इन सीड्स को देखो, वो कितने सारे सीड्स हैं। तो चलो चले, सीड्स की बारिश करते हैं। इसमें तो बहुत ही मजा आया। क्या ये तैयार है? बिल्कुल तैयार है, इसे खा सकते हो। ये देखो तो, ये बहुत ही टेस्टी है और कलरफुल भी। यहाँ है वो ग्रेनोला और ब्लेंड की गई आसाई और ये डिलीशियस टॉपिंग्स। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ खाने के लिए ये टेस्टी स्मूदी बोल को।
हे जियान, यह है एक स्मूदी बोल क्योंकि हम इसे एक स्पून से खाते हैं और बोल में खाते हैं। पर अगर मैं इसे किसी कप में रखता हूँ और स्ट्रॉ से पीता हूँ तो हम बना सकते हैं एक स्मूदी। ओह, एक स्मूदी। मुझे स्मूदी खाना बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। पर सही कहा। क्या तुम हमें भी स्मूदी बनाना सिखाओगे? हाँ, और यहाँ रॉ स्मूदी को हम बनाएंगे ग्रीन स्मूदी। वो एक्स्ट्रा हेल्दी होगी। वो मुझे वेजिटेबल्स की स्मूदी जरूर बनानी है, पर पहले जरा इसे चखते हैं। तो एक हेल्दी स्मूदी बनाने का पहला स्टेप क्या है? पहले स्मूदी कैनिस्टर लेते हैं और अब इसके अंदर क्या डालना होगा? जो आसानी से ब्लेंड हो सके उस चीज से शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जूस डालते हैं। मुझे जूस बहुत पसंद है, खास करके फ्रूट जूस। आगे अब हम इसमें हेल्दी वेजिटेबल्स डालने वाले हैं। मुझे स्पिनच और दूसरे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? मैं अगला पार्ट तुम पर सौंपता हूँ। ओके, आगे क्या करना है शायद मैं जानता हूँ। कुछ फ्रूट्स डालने हैं। बिल्कुल सही। तो जल्दी से इसमें डालो बनाना। ओके, अभी डालते हैं। ये रहे कुछ बनाना और थोड़ा ये फ्रूट भी डालते हैं। आप जानते हो ये कौन सा फ्रूट है? हाँ, ये है टेस्टी मैंगो। ठीक है, इसे डालते हैं। और ये फ्रूट मेरे फेवरेट्स में से एक है। तो जो हम आखिरी फ्रूट डालने वाले हैं वो है पाइनएप्पल। अब इसमें डालते हैं सीड्स और आइस। तो इसमें सीड्स डालने होंगे? हाँ, इसके अंदर हमें सीड्स भी डालने होंगे। ठीक है, सीड्स की बारिश। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? ठीक है, अब उसमें थोड़ी आइस डालो। ओके, ये हम चले। आइस उठाओ और कैनिस्टर में डालो। परफेक्ट। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? अब इसे ब्लेंड करते हैं। ओके, वो तुम करो। थैंक यू। स्मूदी चखने के लिए तैयार हो ब्लिपी? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और एक्साइटेड भी। चलो चखते हैं। तो ठीक है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। हाँ, खैर ये है तो स्मूदी बोल जैसा ही, पर हमने उसे एक चम्मच से बोल में खाया था। पर ये वाली ये स्मूदी, ओह थैंक्स जियान, ये है एक स्ट्रॉ। ठीक है, इसे अंदर डालते हैं। इस पेपर को हटाते हैं। थोड़ी सी हेल्प करोगे? हाँ, क्यों नहीं। ओह, मैं इसे चखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है, चलो चखें। ये स्मूदी बहुत ही टेस्टी बनी है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। मैं एक और सिप लेता हूँ। जल्द ही मिलते हैं। हे! ओह, आज तो मुझे मजा ही आ गया बनाकर ये स्मूदीज। यहाँ रॉ स्मूदी को में। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी क्योंकि ये है ऑर्गेनिक। हे, देखो वहां पर क्या है। ओह, देखो तो यहाँ लिखा है शेफ्स टेबल। शायद हम खाने वाले हैं कोई टेस्टी चीजें। वाओ, और देखो तो इस पिक्चर में है एक टंग। मजा आ गया। ये टंग की पिक्चर यहाँ क्या कर रही है? ओह, क्योंकि हम टंग से ही टेस्ट को पहचानते हैं। हम टेस्ट को पहचानते हैं क्योंकि हमारी टंग पर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। हाँ, वही दिमाग को बताते हैं कि कोई चीज है स्वीट या सावर। टेस्ट टेस्ट। शायद हमें कुछ चीजों को चख कर देखना होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो देखते हैं हमें क्या चखना होगा। आइए। देखो, हम आ गए हैं शेफ की टेबल पर। ओह, और इन सब छोटे कंटेनर्स को तो देखो। हाँ, जरूर इन सब में हमें चखने के लिए कुछ चीजें रखी होंगी। चलो यहाँ से शुरू करें। इसे देखो तो, यह है एक ग्रेप फ्रूट। देखना, ये ग्रेप फ्रूट बहुत ही टेस्टी होगा। ठीक है, चलो चखें। इस ग्रेप फ्रूट का टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है। हाँ, ये इतना भी मीठा नहीं है, पर इतना बुरा भी नहीं। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है। पर यम्मी है।
अब देखते हैं इस अगले कंटेनर में क्या है। आइए खोलें, देखते हैं। वाओ देखो तो। हाँ, आप जरूर जानते होंगे कि ये क्या है। यह है टेस्टी प्रेट्जल्स। चलो इसे चखें। ये प्रेट्जल तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, ये बहुत ही सॉल्टी है। देख रहे हो, ये बड़ा ही उबड़ खाबड़ है क्योंकि इस पर लगे हैं नमक के बहुत सारे छोटे टुकड़े। हाँ, और वो नमक मेरे टेस्ट बड्स को बहुत ज्यादा पसंद है। बाय प्रेट्जल। ओह, इसे देखो, ये है एक छोटा ट्रायंगल। हाँ, इस ट्रायंगल की बनी हुई है 1, 2, 3 साइड्स। हाँ देखो तो। ये ट्रायंगल बना हुआ है एक वाटरमेलन से। ओह, मैं इसे जल्दी से चखना चाहता हूँ। ये वाटरमेलन तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। मुझे स्वीट फ्रूट्स बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे खुश कर देते हैं। हाँ, मैं बाद में थोड़ा और स्वीट वाटरमेलन खाऊंगा। ओह ठीक है, बस आखिरी 2 बचे हैं और मैं अगले फूड के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो ये वाला तो सच में बहुत छोटा है। ये है एक लाइम। इसका कलर है ग्रीन। चलो इसे चखें। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये है सावर। ये लाइम बड़ा ही सावर है। और इससे मेरा फेस, मेरी बॉडी बहुत ही अजीब तरह की हलचल कर रही है। मैं इसे एक और बार चखता हूँ। मुझे ये सावर लाइम बहुत ही पसंद आया। मैं तो एकदम फ्रेश हो गया। ओके, अब हम हैं आखिरी फूड पर। चलो देखें अंदर क्या है। ये है एक पेपर। और ये है ग्रीन, और ये है ऑरेंज पेपर, और एक रेड पेपर। शायद पहले मुझे ऑरेंज पेपर चखनी चाहिए। ये मेरा फेवरेट कलर है। ओके, चलो चखे, पर लेते हैं एक छोटा सा बाइट। ये पेपर तो बहुत ही स्पाइसी है। मेरे मुंह में तो डांस पार्टी चल रही है। ये बहुत ही स्पाइसी है। शायद मुझे पीना चाहिए थोड़ा वाटर। क्या यहाँ कहीं पर वाटर है? हमें थोड़ा वाटर ढूंढना होगा। वाटर मिल गया है। आप ठीक हो। मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, पर कभी कभी उसे खाने के बाद वाटर पीना चाहिए, नहीं तो आपका मुंह बहुत ही जल जाएगा। खैर, आज तो बहुत ही मजा आया। उम्मीद है हम जल्द ही 7 और खाना चखेंगे। आज मुझे आप सबके साथ बहुत मजा आया। आज हमने बहुत सी अलग अलग चीजें सीखी, जैसे बॉडी को हिलाना एक्सरसाइज करके। और हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है हेल्दी फूड खाना, और साथ में हेल्दी स्नैक्स भी। और ये सीखकर भी मजा आया कि कैसे बनाते हैं स्मूदीज, और हमने कुछ चीजें भी चखी। मजा आ गया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। बहुत खूब। खैर, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय। मैं भूल ही गया था, हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखो। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी। ये मैं हूँ ब्लिपी, और आज हम आए हैं ग्रेट एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रंस म्यूजियम, जो है सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में। हाँ, और मैं अंदर जाकर इसे देखने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वाओ, आ जाओ।
ओहो, देखो हम कहाँ पर हैं? हम हैं सैंडी शैक में। ये एक बहुत बड़ा रेत का बॉक्स है और हम इसके अंदर जाने वाले हैं। पर पहले हमें उतारने होंगे शूज। 1 2 ठीक है, इन्हें नीचे रख देते हैं, फिर हम अंदर जा सकते हैं। अपना बकेट मत भूलना। ये देखो, वो ये जगह कमाल की है। यहाँ बहुत सारी रेत है। यहाँ बहुत सारी रेत है और अच्छी बात है कि यहाँ है ये पेल और ये शवल। हाँ, यहाँ है 2 ब्लू शवल्स रेत को उठाने के लिए। और यहाँ पर है 1 2 3 अलग अलग पेल। हाँ, ये वाली इसका कलर है येलो, ये वाली इसका कलर है ऑरेंज और ये वाली इसका कलर है रेड। हाँ, और अब हम इनकी मदद से इस रेत को इकट्ठा करेंगे वो और बनाएंगे एक सैंड कासल। ठीक है, चलो बनाते हैं। लगता है हमारा सैंड कासल नीचे ढह गया है, पर कोई बात नहीं। कभी कभी जब हम कुछ नया बनाते हैं तो वो पहली बार में नहीं बन पाता, पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। वो ये सब कमाल का है। ओह, आप इस एनिमल्स को देख रहे हो? ओह, आप जानते हो ये किस तरह का एनिमल है? ये रेत के नीचे छुपा हुआ है। हाँ, ये एनिमल है क्रैब। ये थोड़ा गंदा हो चुका है। साफ करता हूँ। दोस्तों, ये क्रैब बड़ा ही कमाल का है। हे, क्या आप जानते हो क्रैब कैसे चलते हैं? हाँ, ये हमारी तरह बिल्कुल नहीं चलते। ये दाएं बाएं चलना पसंद करते हैं। हे, आप मेरे साथ क्रैब की नकल करोगे? हाँ, ठीक है, चलो शुरू करें। हम चलते हैं क्रैब की तरह। क्रैब की तरह दाएं बाएं चलकर मुझे बहुत मजा आया। अब आओ इसे देखो, यहाँ पर है एक और एनिमल। वो ये एनिमल बहुत ही बड़ा है और इसे बीच पर रहना पसंद है। ठीक है, क्रैब की तरह रेत के अंदर। ये दोस्तों, ये है एक सी टर्टल। वो देखो, इसका शेल कितना बड़ा है। ओह, ये तो मेरे सर से भी बड़ा है। आज इस रेत में खेलकर बहुत मजा आया। शायद हमें सैंड एंजल बनानी चाहिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। वो मुझे बहुत मजा आया आपके साथ रेत में खेलकर। अब मुझे खुद को झटकना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर रेत ही रेत है। चलो सैर जारी रखते हैं, पर पहले शूज पहन लेने चाहिए। अब जब हमने शूज पहन लिया है तो अब लेस बांध लेते हैं। हाँ, जानते हो लेस कैसे बांधते हैं? हाँ, शूज की लेसेस को बांधना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, पर मुझे इन्हें ऐसे बांधना पसंद है। तो मैं इन्हें ऐसे पकड़ूंगा और पहले इन्हें ऐसे क्रॉस कर लूंगा और इनमें से एक लेस को पकड़कर इसे ऐसे बीच में से निकालूंगा। हाँ, ठीक है, ऐसे और ऐसे कसकर खींचूंगा। अब पहला स्टेप होने के बाद फिर मैं इन लेसेस को लेकर प्यारे से रैबिट के कान बनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपको रैबिट के कान दिख रहे हैं? हप 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 हप। ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, अब मैं इन दोनों कानों को लूंगा और इन दोनों को ऐसे गले मिलाऊंगा और गांठ बांधकर इन्हें भी कसकर खींचूंगा। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा और तेज बांधूंगा। ठीक है, इन लेसेस को लेते हैं, इन्हें क्रॉस करते हैं और एक को बीच से निकालते हैं। फिर एक रैबिट का कान, दूसरा रैबिट का कान, इन्हें क्रॉस करते हैं, एक को बीच से निकालते हैं, इन्हें ऐसे गले मिलाकर कसकर खींचते हैं। ओह, देखो तो दोनों लेसेस बंध गई। और कभी कभी मैं पसंद करता हूँ एक दोहरी गांठ बांधना, क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है, दौड़ना पसंद है और खेलना भी। अगर जूतों की लेसेस बंधी हुई ना हो तो ये सब नहीं कर पाओगे। उसमें पैर फंस गया तो गिर भी सकते हो और वो अच्छा नहीं होगा। खैर, अभी बहुत सी चीजें देखना बाकी है। चलो, यहाँ पर बहुत सी कमाल की चीजें हैं। देखो तो, ये बहुत बड़ा सा सर्कल। हेलो, वो जरा यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर है बहुत सारे क्यूब्स। वाओ, यहाँ पर इन क्यूब्स पर बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। देखो, यहाँ है ये कलर व्हाइट और ये कलर रेड।
और ये कलर है पर्पल और ये कलर है ब्लू। हाँ, एक मिनट, इन्हें ऐसे घुमाया तो मेरे दोनों फेवरेट कलर्स ब्लू और ऑरेंज। हे, जरा यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर एक डायरामा प्ले सेट है और यहाँ सभी तरह के कमाल के एनिमल्स हैं, जैसे एक छोटा सा पिगी, ये यहाँ ब्रिज पर चलने वाला है। वो और देखो, यहाँ है 2 शीप्स। हाँ, 1 2। पता है शीप्स कैसी आवाज करती हैं? हाँ, ये ऐसे करती हैं, मैं, मैं। और ये भी ब्रिज पर चलने वाली है। ये सब फ्रेंड्स हैं। ये है मिस्टर पिगी। ओके, यहीं रुको। वो जरा इसे देखो, यहाँ पर 3 छोटे एनिमल्स हैं। 1 2 3। क्या आप जानते हो ये कौन से एनिमल्स हैं? हाँ, ये छोटे शीप्स हैं और बहुत ही क्यूट हैं और छोटे भी। ये भी ब्रिज के पास ही खड़े रहेंगे। वो जरा इन्हें देखो, यहाँ है 4 बहुत ही बड़ी काउस। हाँ, 1 2 3 4। वो 4 बहुत ही बड़ी काउस। और ये जा रही हैं यहाँ पर पानी के अंदर। ये यहाँ नहाने वाली हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। हेलो मिस्टर पिग, हेलो मिस काउ, हेलो। मैं कमाल है ना? मुझे तो बहुत ही मजा आ गया उन सभी क्यूब्स के साथ खेलकर और इतने सारे एनिमल से मिलकर। हे, जरा वहां देखो, वो जरा इसे देखो। क्या आपने पहले इसे कभी देखा है? हाँ, इसे कहते हैं एक एबेकस। और इसकी मदद से हम कर सकते हैं मैथ या अरिथमेटिक। देखो, इसे ऐसे करते हैं, 1 येलो लेमन प्लस 1 येलो लेमन। यहाँ पर अब कितने लेमन्स हुए? हाँ, 2 लेमन्स। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, पर इससे मुश्किल मैथ भी कर सकते हैं। अब देखो, 2 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स। वो ये तो बहुत मुश्किल है। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5। वो 2 प्लस 3 एप्पल्स कुल हुए 5 एप्पल्स। वो हाँ, एबेकस से गिनती और मैथ में बहुत ही मदद मिलती है। देखो तो ये दोनों कितने बड़े हैं। यहाँ है एक वाटरमेलन और एक पंपकिन। और पंपकिन मेरे फेवरेट कलर का है, ऑरेंज। मगर ये असल में क्या है? वो आपने ये सुना? हाँ, ये वाटरमेलन नहीं है, ये है वाटरमेलन जैसा ड्रम। इसका मतलब ये पंपकिन भी एक ड्रम ही है। वो इसकी आवाज तो बहुत कमाल है। वो ये फ्रूट्स के शेप वाले ड्रम कमाल के हैं। वो जरा देखो तो यहाँ क्या है? वो जरा इन अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखो। हाँ, यहाँ पर है लेटस, अनियंस, कॉर्न, पोटैटो, कैरेट, वो और टमेटो। यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। और अब एक काम करते हैं, एक बहुत मजेदार खेल खेलते हैं जिसमें हम बास्केट के अंदर की सभी चीजें लेंगे और इन्हें सही शब्द के साथ यहाँ पर मैच करेंगे। तो पहले यहाँ पर है कुछ अनियन, तो देखते हैं, 1 अनियन 2 अनियन। हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। अब यहाँ है 2 रेड टमेटो। रेड टमेटोस को कहाँ रखें? यहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल सही, इन्हें यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब रखते हैं 1 2। ठीक है, और भी चीजें हैं। वो ये कैसे रहेंगे? वाह, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मिनट रुको, लेटस को कहाँ रखना चाहिए? यहाँ लेटस लिखा तो है, पर यहाँ 4 हिस्से हैं और होल सिर्फ 2 ही हैं। एक मिनट रुको, ये आधे हिस्से हैं, तो अगर हम ले एक आधा और दूसरा आधा और इन्हें साथ मिलाएं तो एक बन जाता है, एक पूरा लेटस का गोला। और यहाँ पर और 2 हैं, तो एक आधा और एक आधा, एक आधा और एक आधा, टोटल हुए 2 लेटस के गोले। अब इन्हें यहाँ रखते हैं, 1 2। और यहाँ है
2 कॉर्न के हेड्स। ओह, जरा इन्हें देखो, ये है यमी यमी कैरेट्स। मुझे कैरेट्स बहुत पसंद है और ये कुछ एनिमल्स को भी पसंद है, जैसे रैबिट्स को, हॉर्सेस को। लगता है जैसे कैरेट से बने रैबिट के कान हो। बहुत मजा आ रहा है। अब इन्हें रख देते हैं, 1 कैरेट और 2 कैरेट और 2 कैरेट। अब क्या बचा है? ओह हाँ, हमारे पटेटो। ओ देखो, यहाँ मेरे हाथ में है 1 पटेटो और यहाँ पर मेरे हाथ में एक और पटेटो। जरा 1 मिनट रुको, क्या सच में ये एक पटेटो है? ये एक पटेटो नहीं, ये तो डोनट है। मजा आ गया। खैर, इसे भी पटेटो के होल में ही रखना होगा क्योंकि एक ही पटेटो है, पर ये एक पटेटो नहीं है। वाओ! हमने बड़ी ही बखूबी से सभी फ्रूट्स को मैच करके रख दिया है, पर अभी बहुत सी चीजें देखना बाकी है। चलो। हे! ओह, सच में ये ट्री हाउस तो बहुत ही कमाल का था दोस्तों। हे, चलो थोड़ी और सैर करते हैं। ओह, जरा इसे देखो, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये पेड़ बहुत ही बड़ा है। हाँ, देखो, ये इतना बड़ा है कि उन्होंने इसके अंदर घर भी बनाया है, एक बड़ा सा घर, और इसके ऊपर भी बनाया है। ओहो! ये ट्री हाउस बड़ा ही कमाल का है। शायद हमें इसके अंदर जाना चाहिए। चलो। ओह, जरा ये जगह तो देखो, ये बड़ी ही शानदार है। और यहाँ देखो, ये कोई आम ट्री हाउस नहीं है, ये है लॉन्गोस कोव। और इसे देखो, ये है एक पायरेट शिप। वो किसी ने इस बड़े पायरेट शिप को पेड़ पर रख दिया है। हेलो पायरेट्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो ऊपर चलते हैं। पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। चलो आप और मैं, हम ऊपर जाते समय सीढ़ियां गिनते हैं। तो चलो चलें। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कुछ और सीढ़ियां हैं। 8 9 10 11 12। तो हमने सारी सीढ़ियां चढ़ ली हैं। वो पूरी 12 थी, इतनी सारी। वो जरा ये देखो, आप जानते हो ये क्या चीज है? हाँ, इसे कहते हैं एक स्पाई ग्लास, और इसकी मदद से हम दूर की चीजें देख सकते हैं। वो इससे तो बाहर दूर तक देख सकते हैं। हे, जरा यहाँ देखो, क्या आप ढूंढ सकते हो इन बर्ड्स को? हाँ, यहाँ पर बहुत से बर्ड्स हैं उन दीवारों के ऊपर और बहुत सी जगहों पर छुप कर बैठे हुए, और हम स्पाई ग्लास की मदद से उन सबको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमें ढूंढना है एक ऑस्प्रे, एक रोजिएट स्पूनबिल, एक ब्राउन पेलिकन, ब्लू हेरन्स, एक सैंडविच टर्न्स और एनहिंगस। ये बर्ड्स तो वाकई में कमाल के लग रहे हैं। देखते हैं उन्हें ढूंढ पाते या नहीं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। वो मैंने एनहिंगा को ढूंढ लिया, वो ठीक वहां पर है। वो अब मुझे मिला है ब्लू हेरन्स। हे, वो वहां ब्लू दीवार के पास है। और हाँ देखो, वहां पर है सैंडविच टर्न। वो ये तो वाकई कमाल का है। हमने सभी बर्ड्स को ढूंढ लिया। हे, जानते हो उन सभी बर्ड्स को कहाँ रहना पसंद है? वो जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं एक एस्चुअरी। वो एस्चुअरी एक बड़ा ही कमाल का शब्द है। वो ऐसी जगह है जहाँ एक ओशन और रिवर मिलते हैं। हाँ, हे, एक गेम खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि एक एस्चुअरी में होता है सॉल्टी वाटर या फ्रेश वाटर बिना किसी सॉल्ट के? हाँ, आप सभी सही हो, क्योंकि वहाँ सॉल्टी भी होता है और फ्रेश वाटर भी। वो जरा सा सॉल्टी सा होता है। हाँ, हम उसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर। वो ये तो एक बहुत ही मुश्किल शब्द है। लेकिन ये कमाल है, क्योंकि ये सभी शानदार बर्ड्स और कुछ फिशेस को भी वहाँ रहना पसंद है। हाँ, वो ये ट्री हाउस तो बड़ा ही कमाल का है। देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। वो जरा इस जगह को देखो, मेरे ऊपर क्या है देखो। वो ये है कैप्टन्स व्हील। ओहो, ये जरूर यहाँ पर उस पायरेट शिप से आया होगा। वो ये बहुत ही कमाल का है। काश हम भी एक पायरेट शिप को चला पाते बड़े से ओशन में। वो हे, ऐसा लगता है कि इस ट्री हाउस में कई किस्म का बेकार सामान भरा पड़ा हुआ है। हाँ,
यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे गंदा मत करो। क्या आपने कभी सुना है रिसाइकलिंग? हाँ, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिसाइकलिंग से पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले एनिमल्स को रहने में मदद होती है। अगर आपके पास कचरा है तो पक्का करें कि वो रिसाइकलिंग बिन में जाए और कभी भी समंदर में नहीं जाए। वेल, ये ट्री हाउस बहुत शानदार है, पर मैं अभी देखता हूँ कि मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ या नहीं। जल्द ही मिलते हैं। मुझे बहुत मजा आया। बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है। वो, सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब आप और मैं लॉन्गोस कोव की उस पायरेट शिप में जाते हैं और उस बड़ी सी येलो स्लाइड में फिसलते हैं। हाँ, आ जाओ, चलते हैं। वो लगता है हम पहले यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, हम वहाँ जा चुके हैं, तो अब हम इधर चलते हैं। ये सब तो कमाल का है। जरा इस जगह को देखो। ये ट्री हाउस तो थोड़ा डरावना सा है। आज मुझे आपके साथ बहुत ज्यादा मजा आया। हमने आज की सैंडी शेक की सैर और लॉन्गोस कोव्स की भी। वो बहुत ही मजेदार था। और अब आज का सबसे बेस्ट पार्ट, हम नीचे जाएंगे इस बड़ी सी येलो स्लाइड से। ओके, शायद मैं तैयार हूँ। ये मैं चला। गेट सेट और गो ब्लिपी। बाय बाय। ये तो बहुत मजेदार था। वाह, आज आपके साथ खेलकर बहुत ही मजा आया। यहाँ ग्रेट एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो है पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में, और सैंडी शैक की उस रेत में खेलकर आपके साथ मुझे भी बहुत मजा आया। और हम लॉन्गोस कोव की चोटी पर चढ़ते हुए भी गए थे। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं बाहर सैर करने के लिए आया हूँ। वाह, ये कितनी खूबसूरत जगह है। हे, चलो आओ। ओह, जरा इस ऊंची घास को तो देखो। सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। वाओ, जरा देखो तो। आज मैं आया हूँ टनाइनो वॉशिंगटन में और ये लग रहा है एक रहस्यमयी गो कार्ट ट्रैक। मुझे गो कार्ट ट्रैक बहुत पसंद है। क्या आपने कभी पहले गो कार्ट चलाई है? हाँ, वो होती है तेज। स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ के ऐसे तेजी से गए हो। इसमें बहुत ही मजा आएगा। मैं ऐसे नाटक कर रहा था जैसे मैं असल में गो कार्ट चला रहा हूँ। ओह, आओ खुद ही इसे देख लो। हाँ, ये चीज तो कमाल की है। हे, इस गो कार्ट पर कौन से कलर्स हैं? हाँ, इस गो कार्ट का जो मेन कलर है वो कलर है रेड। हाँ, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। हे, जरा इस नंबर को तो देखो। हर गो कार्ट पर नंबर होना जरूरी है क्योंकि आपको पता चलता है किसने फिनिश लाइन क्रॉस किया और कौन जीता। और यहाँ पर जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, ये नंबर है 5। वाह, ओह, ये बड़ी ही कमाल की है। क्या आप ये व्हील्स और टायर्स देख रहे हो? हाँ, इनके ऊपर कुछ मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ है। जरूर कोई इस गो कार्ट से रेसिंग कर रहा होगा। हाँ, और असल में ये टायर्स, हाँ, ये कोई आम टायर्स नहीं है जैसे किसी कार या ट्रक के होते हैं जिन पर रेशे होते हैं। ये स्मूथ और फ्लैट हैं। हाँ, जिससे तेजी मिलती है।
ओह हे, देखो, ये हमारी गो कार्ट का इंजन है। वो यहाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें ऐसे खींचना होता है और फिर मोटर शुरू हो जाती है और कार स्टार्ट। इंजन से पावर मिलती है ताकि आप तेजी से जा सकें। वो पीछे तो देखो, जरा इसे देखो। ये है एक चेन और इस तरह से ये इंजन पूरा पावर देता है इन पीछे के व्हील्स और टायर्स को। वो मैं इसे चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आओ, अगर मैं चलाने की बात करूँ तो हाँ, मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ। ये है इसकी सीट। ओ, ये बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है, सही कहा ना? और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। देख रहे हो, जब मैं इसे घुमा रहा हूँ इसके साथ साथ व्हील्स भी घूम रहे हैं। वो मजेदार लग रहा है। वो आखिरी पर बहुत जरूरी बात, यहाँ देखिए, यहाँ आप अपना पैर रखते हो और ऐसे नीचे दबाकर ब्रेक लगाते हो और इसकी दूसरी तरफ इससे बढ़ती है इसकी तेजी से याद आया, हाँ, इंजन को गैस चाहिए होती है और ठीक यहाँ से इसे भरा जाता है। ठीक है, शायद हमने गो कार्ट की पूरी जानकारी ले ली है, तो अब समय आ चुका है इसे चलाने का और गो कार्ट की रेस करने का। क्या बताऊं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। क्या आप तैयार हो? हाँ, चलो चले। वो। एक सेकंड रुको, मैंने सेफ्टी गियर तो पहना ही नहीं। 3, 2, 1। देखो तो, हाँ, मेरा सेफ्टी गियर। देखो, मैंने ये हेलमेट पहन लिया है, सेफ्टी गॉगल्स भी, मेरे ग्लव्स, और इसका मतलब मैं रेस के लिए तैयार हूँ। हेलमेट पहनना जरूरी है ताकि हमेशा आपका सिर सेफ रहे। हमें ग्लव्स भी पहनने चाहिए ताकि हम गो कार्ट की स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ सके, और पहनने चाहिए ये गॉगल्स ताकि हमारी आंखों में धूल ना जा सके। वो, ये हम चले। ओह, एक सेकंड रुको। मैंने स्टार्ट तो किया ही नहीं, मैं भूल ही गया। तो ठीक है, चलो शुरू करें। ओह, सब कुछ ऑन है, ये आप पक्का कर लें। याद है ना पहले मैंने क्या कहा था? हमें इसे जोर से खींचना होगा। ये मैं चला। मुझे मजा आ गया। ये गो कार्ट्स तो कमाल की हैं। ओह, ये देखो, एक और गो कार्ट, और इस वाली गो कार्ट का कलर है ब्लैक और इसका नंबर है 5, 8, 9। ओह, हे, तुम कौन हो? काइली। काइली, तो लगता है मेरा कंपटीशन तुम्हारे साथ है। क्या तुम रेस के लिए तैयार हो? हाँ। काइली रेस के लिए तैयार है। ओह हे, एक और कंपेटिटर। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? लिंकन। लिंकन, वाह, तुम रेस के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं। वाह, लगता है आज कांटे की टक्कर होने वाली है। ठीक है, तो लगता है लिंकन तैयार है, लगता है काइली भी तैयार है, और मैं ब्लिपी भी तैयार है रेस करने के लिए। ठीक है, चलो अब इंजन्स को स्टार्ट करें। On your marks, get set, go!
मैंने अभी अभी चक्कर लगाया। मुझे तो आज बहुत मजा आया इस गो कार्ट को चलाकर और रेस में हिस्सा लेकर। क्या कहूँ, ये रेड कलर की गो कार्ट, हाँ ये रेड नंबर 5 वाली गो कार्ट, आज हमने कमाल ही कर दिया। आज हमने बड़ी ही सेफ्टी के साथ इस गो कार्ट को चलाया, बहुत खूब। खैर ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। तो ठीक है, अब मैं चलकर एक और चक्कर लगाता हूँ। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये फायर ट्रक बहुत ही फास्ट है। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं यहाँ केटन चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो है सांता मोनिका कैलिफोर्निया में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं और इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। यहाँ सैर करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, चलो चले। ओह, जरा इसे देखो। जानते हो ये क्या है? लगता है ये है एक गार्डन। इसमें खेलकर बहुत मजा आएगा। चलो अंदर चलते हैं। देखो यहाँ बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं और इनके कलर्स, हाँ ये है एक ब्लू क्यूब और एक रेड रेक्टेंगल और यहाँ है एक ग्रीन क्यूब। वो और ये बहुत ही स्क्विशी है और सॉफ्ट भी। वो इनसे खेलकर मजा आएगा। ये एक टनल है, मैं इस टनल के अंदर से जाऊंगा। दूसरे छोर पर मिलते हैं। ये एक बहुत ही छोटी टनल है। हे, क्या आप जानते हो ये कौन सा एनिमल है? मैं आपको हिंट देता हूँ, ये एनिमल ऐसे करता है। हाँ, ये है काऊ। हेलो। बहुत ही क्यूट है। ओह, देखो तो वो क्या है? आप जानते हो वो क्या है? हाँ, वो है एक बड़ा सा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। शायद आपको और मुझे उसके अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए। चलो। जरा इस जगह को तो देखो, ये बहुत ही कमाल का है। वो और ये है इसका कॉकपिट। यहाँ इस हेलीकॉप्टर के अंदर इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाले बहुत सारे बटन्स हैं। यहाँ है अलग अलग लेवर्स और गियर्स जो बताते हैं हम कितने फास्ट जा रहे हैं और फ्यूल के बारे में बताते हैं। वो और देखो यहाँ पर ऊपर कई तरह के बटन्स लगाए हुए हैं। वो अब इस बटन से क्या होता होगा? वो और देखो यहाँ बहुत सी कलरफुल लाइट्स भी लगी हुई है जो क्या चल रहा है दिखाती है। हाँ, और यहाँ है बहुत ही ब्राइट व्हाइट लाइट और एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट। खैर उड़ने का समय हो गया, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर बहुत ही मजा आया। चलो सैर जारी रखें। यह है एक बड़ी सी फायर ट्रक। लेकिन इसके व्हील का कुछ हिस्सा गायब हो गया है। हेलो व्हील। शायद हमें वो दूसरी साइड मिल जाए। ओह, देखो तो यहाँ कितने सारे लेवर्स हैं। हाँ, व्हीकल्स बहुत कमाल होते हैं। हेलीकॉप्टर्स और फायर ट्रक्स दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि इनमें गेजेस हैं, बटन्स हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं और जिनसे ये फास्ट चलते हैं। हे, मुझे फायर ट्रक का हॉर्न बहुत पसंद है। अंदर चलकर देखते हैं वो काम करता है या नहीं।
अब मैं फायर ट्रक चला रहा हूँ। सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। ठीक है, ये हम चले। वाओ! इस हॉर्न की आवाज तो बहुत लाउड है। चलो देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। वो, जरा इसे देखो। ये है एक रेस्क्यू बोट। हमारी ये रेस्क्यू बोट बड़ी बड़ी लहरों का सामना कर रही है। वो ये तो बहुत मजेदार है और ये स्क्विशी भी है। वो समंदर की लहरें तेजी से आ रही है और वो बहुत ही बड़ी है। वो बहुत साफ और ठंडा पानी है। हाँ, क्योंकि ये बना है एक बॉल पिट से। ये तो कमाल की बात है। आज मुझे यहाँ आपके साथ खेलकर बहुत ही मजा आ रहा है। हे, जरा उसे देखो। इसे देखकर लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी पिक्चर फ्रेम है। हाँ, ये एक बड़ा स्क्वायर है। और यहाँ है कुछ पुलिस और यह है एक स्टीयरिंग व्हील। और अब हम इसे घुमाते हैं। वो, ये ऊपर आता है और बनाता है बबल्स। चले देखें क्या हम इससे एक बड़ा सा बबल बना सकते हैं या फिर नहीं। हमने कर दिया। वो एक बहुत ही बड़ा शानदार बबल था, पर वो फूट गया क्योंकि बबल्स ऐसे ही होते हैं। वो बड़े से हो जाते हैं और फिर फूट जाते हैं। देखो, ये तो कमाल का है। यहाँ पर है माउंटेन्स और ओशंस और एक छोटी सी शार्क। ये शार्क यहाँ पर बहुत ही मजे कर रही है इस ओशन में तैर कर। ये बहुत ही फास्ट है। इसने एक बड़ी जंप लगाई। वो अब इसे देखो, ये बहुत ही कमाल का है। ये है एक सबमरीन। हाँ, इस पे लगे हैं ये प्रोपेलर्स जिससे ये पानी के अंदर बहुत तेजी से चलती है। और यहाँ पर बैठा है एक स्कूबा डाइवर जो इसे चला रहा है। ओह, ये भी शार्क के साथ स्विम करेगी। अब ये देखो, ये जब मैं ये बड़ा सा बटन दबाता हूँ तो कुछ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप तैयार हैं? अपनी नजरें वहां पर रखिए और यहाँ पर जमाए रखिए। ये हम चले। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं ये बटन दबाने वाला हूँ। 1 2 3। क्या आपने देखा? वो, चलो अब हम इसे थोड़ा तेजी से दबाते हैं। लगता है उसे तेजी से दबाए जाना पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वाटर से खेलने के लिए और भी चीजें हैं। यहाँ पर है बहुत सारी बोट्स। वाओ, इन सभी बोट्स को देखो। कितनी सारी हैं। हाँ, यहाँ है 1 2 ग्रीन बोट्स और यहाँ है 1 2 पर्पल बोट्स और यहाँ है यहाँ है 1 2 3 ऑरेंज बोट्स। ये बड़ी ही शानदार हैं। और अगर हम लेते हैं 1 ऑरेंज बोट और 1 ब्लू बोट तो ये हुई ब्लिपी बोट्स। ये तो कमाल का है। यहाँ अलग अलग किस्म के वाटर व्हील्स हैं और वाटर और लगता है यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है। हम इसे हिला भी सकते हैं। बाय बाय ऑक्टोपस। हे, क्या आप ये जानते हैं कि ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ये एनिमल है एक सी टर्टल और ये बड़ा ही क्यूट है। ओह,
देखो, शायद हम इसके अंदर जा सकते हैं। हेलो, वो मेरे चारों तरफ वाटर ही वाटर है। ये एक बड़ा ही सिली क्रैब है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। वो मुझे लगता है वहाँ एक कमाल की वॉल है जहाँ हमें जरूर जाना चाहिए। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। जरा ये देखो, ये वॉल है मैग्नेटिक वॉल। हाँ, ये एक बड़ी सी वॉल है जो मैग्नेटिक है। इसका मतलब इस तरह के स्क्वायर्स पर छोटे मैग्नेट्स लगाए गए हैं जो वॉल से चिपक जाते हैं। तो अगर आप इसे लेकर ऐसे वॉल पर रखोगे तो ये चिपक जाएगा। और कभी-कभी मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसे ऐसे फेंकोगे तो भी ये झट से चिपक जाएगा। वो और हम यहाँ पर कई तरह के शेप्स और पिक्चर्स इस पर बना सकते हैं। तो चलो एक पिक्चर बनाते हैं। इन्हें जरा यहाँ पर रख देते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत ही बड़े ऑरेंज स्क्वायर से और इसे यहाँ रख देते हैं। अब आगे लेते हैं और 2 ऑरेंज स्क्वायर्स। अब आगे कौन सा कलर इस्तेमाल करें? हमने ऑरेंज पहले ही ले लिया है तो अब लेते हैं ब्लू। ठीक है। और अब हम लेंगे ये 1, 2 ब्लू ट्रायंगल्स को और अब लेते हैं 2 ब्लू स्क्वायर्स और लगभग हो गया, पर शायद अब लेने चाहिए 2। एक ऑरेंज लेते हैं और एक ब्लू भी लेते हैं। ये बन गया ब्लिपी का एक मैग्नेटिक कासल। किंग ब्लिपी। बहुत मजा आ रहा है। क्या आप जानते हो ये क्या है? हाँ, ध्यान से देखो, ये चीज है, हाँ, एक गियर। वो तेज घुमाओ। हाँ, और जब हम एक गियर लेते हैं और इसे ऐसे रखते हैं और फिर दूसरा यहाँ रखते हैं और जब इसे घुमाते हैं तो दूसरा गियर भी घूमने लगता है। और अब सबसे मजेदार बात, जब आप लेते हो 1 गियर और उसे दूसरे से चिपकाते हो तो यहाँ 2 गियर्स घूमेंगे। पर अगर आप इन्हें इन 2 गियर्स को सभी गियर्स से चिपकाते हो तो ये सभी एक साथ घूमेंगे। टीम वर्क मजेदार होता है, खासकर जब आप एक गियर हो। वो क्या आप तैयार हो? चलो टीम वर्क का इस्तेमाल करते हैं इन सभी गियर्स पर। वाओ, जरा इन्हें देखो तो। ये सभी एक साथ घूम रहे हैं, पर मैं इनमें से बस इसे ही घुमा रहा हूँ। देखो, ये ऐसे घूमकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और तेज। ये कितना मजेदार है ना? ये जगह तो कमाल की है। जरा हमारे ऊपर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे सीलिंग पर एक टनल बनी हुई है। मुझे तो अब तक बहुत मजा आया, पर शायद आपको और मुझे ऊपर जाकर टनल में जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल है इन नेट्स पर। हे, लगता है वहाँ पर एक विंडो है, उस तरफ, वो वाटर के इलाके में। ये देखो, ये है एक विंडो। हेलो। और ऐसा लगता है कि ये वाटर का इलाका, ये बड़ा सा स्पिनर है। वाओ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वाह क्या बात है। क्योंकि जब हम वहाँ नीचे थे, वहाँ बस दिख रहे थे कुछ आइलैंड्स और कुछ ओशंस और कुछ वाटर, पर क्योंकि अभी है एक अलग पर्सपेक्टिव। हाँ, एक अलग पर्सपेक्टिव। इसका मतलब चीजों को अलग नजर से देखना, मतलब चीजों को अलग सोच के साथ देखना। हाँ, जब हम उसे अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा सा स्पिनर है। वाओ,
ये बड़ा ही कमाल का है। ये बहुत हिल रहा है। कभी इधर तो कभी उधर। मजा आ रहा है। वाह, हमने वो येलो ब्रिज पार कर लिया है और अब हम दूसरी ओर आ चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ही कमाल का है। यह एक बड़ा पर्पल ट्रायंगल। हाँ, ये देखो, ट्रायंगल की होती है 3 साइड्स। 1 2 3। ओह, जरा इधर तो देखो। हेलो, मैं हूँ ब्लिपी और तुम्हारा नाम? हेलो ब्लिपी, मेरा नाम है दी अमेजिंग एंड्रेस। वो मिलकर खुशी हुई एंड्रियस। ओह, क्या तुम जगलिंग कर रहे हो? ओह ये सही कहा, मैं जगलिंग कर रहा हूँ। ओह, एंड्रियस जगल करने में बहुत ही माहिर है। तुम बहुत अच्छे हो ब्लिपी। तुम्हें पता है 3 बॉल के साथ जगल करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब practice? पहले शुरू करेंगे 1 बॉल से, बिल्कुल Okay. ऐसे। देखो, उसके बाद जब मैं तैयार हूँ तब 2 बॉल, और फिर जब मैं सही करूँ तब मैं लूंगा द 3rd बॉल। बिल्कुल ऐसे। ये तो बड़ा ही कमाल है। खैर एंड्रियस, ये सच में कमाल है। पर तुम यहाँ और क्या करते हो? मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ यहाँ पर। मैं अपना पूरा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता हूँ ताकि मैं लोगों के लिए म्यूजियम में फन एक्टिविटीज ला सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी यहाँ बहुत मजे करना चाहते हैं। वेल, क्या हम कोई मजेदार चीज कर सकते हैं? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो है। क्या तुम्हें आर्ट पसंद है? हाँ, मुझे आर्ट बनाना पसंद है। हे, शायद हम बना सकते हैं एक आर्ट प्रोजेक्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो ब्लिपी मेरे साथ, अब हम आर्ट रूम में चलते हैं। ठीक है, आओ ब्लिपी, पहले इसके अंदर चलते हैं। थैंक यू एंड्रियस। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स गो। देखो तो मैं कहाँ आ गया। हम इस वक्त हैं एक आर्ट स्टूडियो में। वो ये जगह तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। देखो तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पर कई तरह के अलग अलग पेंट्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम एक सुंदर सी पिक्चर बनाएंगे, और एक बड़ा ही कमाल का आर्ट वर्क। यहाँ है थोड़ा पिंक पेंट, और असल में ये बहुत सारा पेंट है। ये है ब्लैक पेंट। और यहाँ है थोड़ा ग्रीन, और इसके अंदर कोई चीज गिरी है। वो और लगता है यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। यहाँ है, ये पेंट है गोल्ड, और ये बड़ा ही शाइनी है। शायद हमें कुछ सोचकर इस अच्छे से गोल्ड पेंट से एक अच्छी पिक्चर बनानी चाहिए। पर पहले हमें किसी चीज का इस्तेमाल करना होगा, एक पेंट ब्रश की तरह। अरे देखो, यह है एक ब्रश और थोड़ा पेंट। अब बस हमें सोचना होगा कि हम क्या पेंट करें। वेल, हम एक आसान चीज से शुरू कर सकते हैं। शायद एक गोल्ड स्माइली फेस। 1 आई, 2 आईज, और एक बहुत बड़ी स्माइल। वाओ! ये बहुत ही खुश है। चूंकि हम इस पूरे कमरे को पेंट कर सकते हैं, चलो देखते हैं हम कितने हिस्से को पेंट कर पाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर चारों तरफ पेंट करने वाला हूँ। इसमें बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए होंगे 2 रोलर्स और बहुत सारा पेंट। चलो चले। ठीक है, अब थोड़ा पिंक पेंट इस्तेमाल करते हैं। ओके, पेंटिंग बहुत ही मजेदार है। वो भी खासकर तब जब आप जहां चाहो वहां पेंट कर सकते हो। और थोड़ा गंदा हो सकते हो। पर जब भी आप पेंटिंग करो, वॉल पर पेपर जरूर लगाएं, सीधे वॉल पर ना करें। हाँ,
मुझे वॉल पर पेंट करना पसंद है, ऐसे डायरेक्ट वॉल पर बिल्कुल भी नहीं। आज आपके साथ पेंटिंग करके बहुत मजा आया। आपके साथ पेंटिंग करके बहुत मजा आया। यहाँ केटन चिल्ड्रन म्यूजियम में जो है सांता मोनिका कैलिफोर्निया में। खैर ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरा नाम बस सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ओके, चलो करते हैं। BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। खैर आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो लगता है लाइट्स चली गई है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास है मेरी बहुत ही काम की फ्लैश लाइट। वो हे, मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती होगी। शायद आप और मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख सकते हैं और हमें पता चल जाए कि लाइट्स कैसे वापस लाते हैं। और मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ। चलो चले वंडरवर्क्स में। वहाँ पर मिलते हैं। हम आए हैं वंडरवर्क्स साइंस सेंटर जो है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। वो जरा इसे देखो, ये बिल्डिंग तो अपसाइड डाउन है। कितनी अजीब बात है। खैर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो इसलिए कि आज आप और मैं साइंस के बारे में सीखने वाले हैं। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। वाओ, जरा इस जगह को देखो, ये जगह तो कमाल की है। हाँ, यहाँ कितने सारे कलर्स हैं। और वहाँ पर देखो, वहाँ कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ लाइट्स हैं और वहाँ कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, वो भी बहुत ही ऊपर। ये सच में अजीब है। हे, एक मिनट, अगर जमीन वहाँ ऊपर है तो फिर इसका मतलब है कि हम अभी सीलिंग पर खड़े हैं और अभी हम अपसाइड डाउन हैं। ये बात बहुत ही अजीब है। हे, मेरे पास एक आइडिया है। अभी आप और मैं इस वक्त अपसाइड डाउन हो चुके हैं, तो चलो करते हैं एक सीलिंग डांस। सीलिंग पर चलने का मौका रोज रोज नहीं मिलता, तो चलो चलते हैं। वो सीलिंग डांस तो काफी मजेदार था। बहुत खूब। वेल, आपके साथ सीलिंग पर डांस करके बहुत मजा आया, पर शायद अब टाइम आ गया है कि अब हमें जमीन पर वापस जाना चाहिए। हे, वंडरवर्क्स में ऐसी कोई चीज जरूर होगी जो हमें फिर से सीधे होने में हेल्प करेगी। चलो चलकर वो देखते हैं। वो इस टनल में तो बहुत अंधेरा लग रहा है। हमें संभल कर चलना होगा और हमें बहुत बहादुर बनना होगा। चलो अंदर चले, आ जाओ। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। हाँ, अभी हम इस वक्त हैं एक बहुत बड़े सिलेंडर में। हाँ, एक सिलेंडर एक टनल जैसा ही होता है, पर इस टनल में बहुत अंधेरा है और ये गोल गोल घूम रहा है। वो मुझे तो थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं। हे, जरा इसे देखो, इस टनल में है बहुत सारी लाइंस और पोल्का डॉट्स जो अंधेरे में चमक रहे हैं। और ये देखो, मेरे ग्लासेस और मेरे शू लेसेस, ये भी अंधेरे में चमक रहे हैं। ये टनल कमाल की है और असल में इस टनल को कहते हैं इन्वर्जन टनल। और शायद ये इन्वर्जन टनल हमें जमीन ढूंढने में मदद करे और फिर से एक बार हमें सीधा कर दे। मुझे तो सच में उम्मीद है, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हम चले। हमने कर दिखाया, हम वापस फिर से जमीन पर आ गए हैं। हाँ, उस इन्वर्जन टनल की मदद से हम वापस फिर से सीधे हो गए।
हे, हमें यहाँ वंडर वर्क्स में बहुत सी मजेदार चीजें देखने को मिलने वाली है और हम साइंस के बारे में सब सीख सकते हैं। पता है, मुझे साइंस बहुत पसंद है क्योंकि ये हमें समझाता है कि दुनिया कैसे काम करती है। चलो वो पता करते हैं, आ जाओ। जरा यहाँ तो देखो, ये जगह सच में बड़ी कमाल की है। हे, मेरा एक सवाल है, इन तीन चीजों में कौन सी बात एक जैसी है? एक लैंप, एक कंप्यूटर और एक ब्लेंडर। हाँ, बिल्कुल सही। ये तीनों चीजें, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। हाँ, और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये है एक फ्लो बहुत सी छोटी छोटी चीजों का, जो चीजों को शुरू करते हैं और उन्हें देते हैं एनर्जी और पावर। हाँ, हे, शायद हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी है कि शायद हम कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी डांस। ठीक है, तो चलो करते हैं। मुझे बहुत मजा आया। पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही दिलचस्प होती है। क्या आपको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी 3 अलग अलग किस्म की होती है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की पहली किस्म है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब होती है जब आप दो सॉक्स एक दूसरे से घिसते हो या जब ब्लैंकेट घिसते हो और वो पैर को लगती है, तब चरमरी से आवाज आती है। हाँ, वो ही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक जगह दिखती है, वो है एक टेस्ला कॉइल के अंदर। ओह, हाँ, ये मशीन जो यहाँ है, ये है एक टेस्ला कॉइल और ये बनाती है बहुत बहुत बड़ी और बहुत सारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रॉन्ग बीम्स। ठीक है, खुद ही देख लो। पहले मैं अपने हाथ को ऐसे इस मेटल ग्लव में डालूंगा, हाँ, और इस ब्लू बटन को दबाऊंगा। वो देखो, उंगलियों में गुदगुदी हो रही है। वाओ! मैं फिर से दबाता हूँ। वाओ! ये देखो, ये ग्लव मेरे हाथ की सुरक्षा कर रहा है, पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही गुस्से में है। हेलो, हेलो, हेलो मिस्टर हैंड, हेलो ब्लिपी। मजा आ गया। ये बहुत ही कमाल का था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और टेस्ला कॉइल के बारे में सीखकर मजा आया। आप जानते थे, दुनिया में एक और किस्म की इलेक्ट्रिसिटी है और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज्यादा खतरनाक होती है और वो चार्ज करती है आपके लैंप्स, कंप्यूटर्स और ब्लेंडर्स। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तीसरे किस्म की इलेक्ट्रिसिटी भी है और वो है नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी और वो है लाइटनिंग। नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइटनिंग होती है बहुत 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 बड़ी। और ये तभी दिखती है जब कोई तूफान आता है। हे, आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखकर बहुत मजा आया। चलो हम ये सैर जारी रखते हैं। चलो हम चलकर कुछ और मजेदार सीखते हैं। आ जाओ। जरा इसे देखो, ये तो है एक बहुत 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 बड़ा पियानो। और ये पियानो इतना बड़ा है कि इसे उंगलियों से नहीं बजा सकते। उसके बदले इस पियानो को बजाते हैं हमारे पैरों से। ठीक है। हे, जरा इधर देखो, इसे कहते हैं शीट म्यूजिक। हाँ, शीट म्यूजिक पढ़ना होता है, बिल्कुल एक बुक जैसे। पर यहाँ वर्ड्स पढ़ने के बजाय हम यहाँ नोट्स को पढ़कर बजाते हैं। चलिए अब आप और मैं ये बजाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो बजाएं। बहुत खूब, हमने कर दिया। हमने शीट म्यूजिक को पढ़ा और बजाया, एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग। वो जरा इसे देखो, आ जाओ। जरा इसे देखो, ये है एक असली पियानो। इस पियानो को पैरों से नहीं बजाते हैं, इसे उंगलियों से बजाते हैं। ठीक है, देखो अब मैं बजाऊंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर से एक बार असली वाले पियानो पर। ये हम चले।
कर दिखाया। हमने बजाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज मुझे बहुत ही मजा आया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखकर और वंडरवर्क्स की कई सारी चीजों के बारे में भी। पर शायद अब टाइम है हमारे क्यूरियोसिटी कॉर्नर का। हाँ, और हे, दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, वो है मेरी शैडो। हेलो ब्लिपी की शैडो। हेलो। पर ये थोड़ी सी धुंधली है। हे, ऐसा करते हैं, इस फ्लैशलाइट को चलाते हैं, तब शायद मेरी शैडो और साफ हो जाए ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। ठीक है, चलो ढूंढे एक दूसरी दीवार। आओ, जरा यहाँ देखो। हाँ, अगर मैं मेरा फ्लैशलाइट लेकर इसे यहाँ पर चमकाता हूँ, फिर आप मेरे हाथ की शैडो को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। हेलो। वो शैडोज बड़े ही कमाल होते हैं और शैडो से आप बना सकते हो कई तरह के पपेट्स। हमारे हाथों से देखो, ये है एक लिटिल बर्ड। हेलो। जानते हो कुछ लोग बनाते हैं अपने खुद के शैडो पपेट शोज। हाँ, जैसे कि एक पपेट शो, वो पता है अपने हाथों से और फ्लैशलाइट से बनाते हैं शैडो का पपेट शो। हे, अगर हम इस पर्दे के पीछे जाते हैं तो हम भी खुद का शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके पीछे जाता हूँ और ये फ्लैशलाइट सेट करता हूँ और वापस आता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ तो मेरी शैडो देख पाओगे, पर मुझे नहीं देख पाओगे। नहीं, क्योंकि मैं छुप रहा हूँ। पिकाबूप। हाँ, ये रहा मेरा हाथ और देखो, वो लिटिल बर्ड फिर से आ गई। ट्वीक 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 ट्वीक। हे, क्या आप जानते थे हम हाथों से शैडो के पपेट्स बना सकते हैं, पर इन्हें पेपर से भी बना सकते हैं। हे, शायद मेरे पास कुछ पेपर से बने शैडोज के पोस्टर्स हैं, वो यहीं पर रखे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कौन से एनिमल्स और शेप्स हमारे पास हैं। हे, ये हम चले। इसे देखो तो, ये है एक ड्रैगन। वो, और देखो, ये ड्रैगन आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। वो, ये बहुत ही ऊपर है। और देखो, ये ड्रैगन जा रहा है एक कासल में। वो, ये कितना कमाल का है। और यहाँ पर और भी एनिमल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ सिर्फ ड्रैगन और कासल ही नहीं है। देखो, क्या आप जानते हो कि ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ये है एक बहुत ही डरावना लायन। पर इतना भी डरावना नहीं है। और यहाँ है, देखो, कौन सा एनिमल है? ये एक छोटे से हॉर्स जैसा लग रहा है। हाँ, शायद ये एनिमल है एक डोंकी। और लगता है कि मेरे पास एक और शैडो का पपेट है। ये एक एलिफेंट है। वो, चलो हमारे सभी शैडो के पपेट्स के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। बहुत खूब, सच में ये तो बहुत ही मजेदार था। हे, लगता है लाइट वापस आ गई है। वाह, आज तो बहुत मजा आया। हमने क्या कुछ सीखा, शैडोज, शैडोज के पपेट और इलेक्ट्रिसिटी। आपके साथ दिन बड़ा मजे से बीता। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, तो करते हैं। BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। खैर, आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।